हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी और दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी हमारे साथ क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर ज़रूर किया करें। बुला लें अपने सभी साथी को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, संख्या पद्धति। कल की क्लास में हमने बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चनों को सीखा था, केवल 2 से 3 सेकंड में करना। उसी के आगे जो हमारी सीरीज है नंबर सिस्टम की आगे क्वेश्चनों की, उनको करने वाले हैं आज की क्लास में। प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। हर एक बच्चे को बुला लें जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जल्दी से आइए शेयर करके आइए भी, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं आज किस किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आइए, प्रत्येक साथी आए शेयर करके भी। आज के क्वेश्चनों की सीरीज देखिए भी किस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से जो क्वेश्चन आप 5 से 10 मिनट में करने वाले हैं उसे हम 2 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे। हर एक साथी हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखेगा कॉन्सेप्ट को, नए तरीके से क्वेश्चनों को करना सीखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन देखिए बच्चा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हर एक साथी हर एक बच्चे ने देखा होगा भी। और जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को करने की सोच भी नहीं सकते हैं अगर आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहें तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आज आप करने के बाद हमेशा इस क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे 2 से 3 सेकंड में। चलिए देखिए कैसे। हर एक बच्चा देखिए, सबसे पहले बेसिक इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा इस प्रकार का। किस प्रकार का भाई? इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा और बहुत जगहों पर आपने इस क्वेश्चन को करते हुए देखा होगा। किस प्रकार से आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे नंबर होता है इसके 2 फैक्टर करना है और ऐसे फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो 4 3 12 इस प्रकार से। और अगर प्लस की सीरीज है तो 4 वाला आंसर, और अगर माइनस की सीरीज है तो 3 वाला आंसर, मतलब छोटा वाला आंसर। ये आपने सीखा होगा, पहले भी देख रखा होगा, सीख रखा होगा इस प्रकार से। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि भाई हम 4 और 3 आंसर क्यों कर रहे हैं, अंतर ऐसा क्यों, 6 दूनी 12 वाला क्यों गुणनफल नहीं ले रहे हैं, इस फैक्टर को क्यों नहीं ले रहे हैं, 4 3 12 ही क्यों ले रहे हैं, अंतर 1 ही क्यों ले रहे हैं, इस पर विचार किसी ने नहीं किया होगा। चलिए देखते हैं, पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं कि क्यों हम एक फैक्टर वाला लेते हैं, एक के बीच वाला अंतर फैक्टर निकालते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहले सीखते हैं, आप समझिए बच्चा। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ सीरीज है ये डैश 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक, जिसका कोई भी अंत ना हो। अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो क्या होगा बच्चा कि आपका जो जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका अंत नहीं होगा। फिर आप जन्म ले लेंगे, फिर से लिखते जाएंगे, लेकिन इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है इसके लिखने का। अगर मैं बच्चा कहूँ कि अगर हम यहाँ से इस सीरीज से इतना हटा दें तो क्या इस क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चा इसमें। फिर आगे उसी तरीके का दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि अगर हम समुद्र में से 2 बूंद पानी निकाल दें तो समुद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में अगर हम एक स्टेप को हटा देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, आगे फिर उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से देखिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास ये है
अगर हम देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, इस वाले को पूरे को क्या मान लें, एक्स मान लें, मान सकते हैं, बताइए भाई, एक्स मान सकते हैं, बताइए भाई, एक्स मान सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हमने इसको एक्स मान लिया है और ये बराबर है किसके, एक्स के। एक्स बराबर है √3 + 2, इसके आगे की सीरीज को हमने एक्स मान लिया है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा x² इक्वल, जैसे यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 63 + 2 और ये यहाँ पे हो जाएगा x × x है, हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो कितना हो जाएगा ये 63x + 2x बराबर x² हो जाएगा भाई। अब यहाँ से देखिए, अब ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे जो 2x है ये 2x गुणा हो गया है ना इसमें, तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 63 + 2x। अब ये 63 + 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x²। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x + 63 हो जाएगा। प्रत्येक साथी बताए भाई। अब देखिए, अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हमें करना होगा कि प्लस करने पर क्या है भाई, ये यहाँ पे बच्चा माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस होगा, तो माइनस करने पर क्या है भाई, तो बच्चा बताएगा कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो 63 की 2 फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 है, और गुणा करने पर 63 है, तो 7 में 63 या 9 सते 63 होता है भाई, और 9 और 7 के बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x² माइनस कितना हो जाएगा 9x + 7x - 63, x - 9 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन लेंगे प्लस का हो जाएगा भाई, 7 कॉमन लेंगे प्लस का, और यहाँ से हो जाएगा x - 9, एक कोष्टक में आ जाएगा x - 9 और एक कोष्टक में आ जाएगा x + 7 बराबर 0 है। तो x - 9 = 0 करेंगे। ये बच्चा बेसिक तरीका है, देखिए कहाँ से कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। तो x बराबर आएगा 9 और ये यहाँ से आएगा x + 7 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर -7। अब आपको पता है माइनस वाला आंसर नहीं होता है, तो x बराबर 9 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला क्या है, 9। क्लियर हुआ। इतना सब करने के बाद आपको पता चला कि बच्चा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन आपको ये भी पता चल गया भाई कि इस 2 का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे जो फैक्टर है वो 2 या 1 कैसे लेना है, यहाँ से पता चलेगा। देखिए कैसे बच्चा, यहाँ पे जो हमारे पास 2 है, इस 2 का मतलब ही यही है कि हमें यहाँ पे ऐसे 2 फैक्टर लेना है जिनके बीच का अंतर 2 हो। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जैसे अभी मैंने 12 वाला क्वेश्चन बताया था, तो वहाँ पे मानेंगे कि 1 है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1 रहेगा, तो उस कंडीशन में 1 वाला फैक्टर लेंगे, मतलब दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है पहले से, तो इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब देखिए बेसिक तरीके से हमने सीख लिया है, अब ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे सीखिए। देखिए भी क्या करना है, जो यहाँ पे अंक लिखा हुआ है 63, इसके 2 फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। तो 9 सते 63, 7 आया। अब इसमें आंसर क्या होगा, प्लस वाली सीरीज है तो बड़ा वाला अंक मतलब 9 इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ। 1 सेकंड में आंसर आया भी, क्या होगा, 9 होगा। कर पाएंगे, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में माइनस वाली सीरीज पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर एक साथी बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए
क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझते हैं बच्चा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा अभी। क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर? मैंने पहले ही बता रखा है कि इस कंडीशन में इसके दो फैक्टर निकालना है, बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। तो क्या है भाई? 9 सते 63 आपको पता है। तो प्लस की कंडीशन में बड़ा वाला अंक और माइनस की कंडीशन में छोटा वाला अंक, इसका मतलब 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन है चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा इसका आंसर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताइए। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए भी। हर एक साथी करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इसी के नीचे अगला माइनस वाली सीरीज में बताइएगा क्या होगा। इसी में माइनस में ही वर्क करके बताइए। चलिए जल्दी से करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। दोनों क्वेश्चन का करके बताइए। शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे भाई। कैसे? इसके दो फैक्टर निकालेंगे कि अंतर क्या हो बीच का? 2 हो। तो क्या आएगा? 7 पना 35, 7 पना 35, 7 और 5 के बीच का अंतर 2। प्लस वाली सीरीज में बड़ा वाला अंक मतलब 7 आंसर, माइनस वाली सीरीज में छोटा वाला अंक मतलब 5 आंसर। क्लियर है? सभी का आ रहा है? कोई दिक्कत? सीख पा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला देखिए। सभी साथी कमेंट करके बताएं भाई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एकदम समझ में आ रहा है सभी को। हर एक साथी बताए भी कमेंट करके कि मैथमेटिक्स सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट समझिए। हर एक साथी देखिए भी अगला क्या है। जल्दी से करके हर एक साथी बताया करें क्वेश्चन के आंसर। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए जल्दी से क्या होगा। हर एक साथी करके बताएं, इसका आंसर निकालिए क्या होगा। प्रत्येक साथी जल्दी से करके बताए अभी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अब इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा कर पा रहा होगा भी। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। आपको पता है भी इन दोनों इसके फैक्टर निकालना ऐसे कि बीच का अंतर 2 हो। तो 11 गुणे 13 अगर करेंगे तो 143 143। 11 और 13 के बीच का अंतर 2, इसका मतलब प्लस की सीरीज है तो 13 बड़ा वाला अंक आंसर। क्लियर है भाई? सभी को बताइए।
सेकंड में 1-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए, अगले कॉन्सेप्ट को सीखिए। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से हर एक साथी बताएगा। जो साथी भी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा उसका नाम सबसे पहले। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके बताइए। इस क्वेश्चन को करके बताइए भी। क्वेश्चन देखिए जल्दी से और करके बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। हर एक साथी देखे भी। चलिए इसको करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए समझिए। जल्दी से करे हर एक साथी हर एक बच्चा भाई, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी देखा होगा क्या होगा बच्चा। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले चलते हैं जिस तरीके से हमने करना सीखा। 63 है, 63 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे दो फैक्टर जिसके बीच का अंतर 2 हो तो कितना हो जाएगा 9 सते 63। तो प्लस वाली सीरीज में बड़ा वाला अंक, इसका मतलब x बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आएगा। और माइनस वाली सीरीज में छोटा वाला, इसका मतलब 7, तो 7 में माइनस करेंगे, वो 9 में माइनस करेंगे 7 तो कितना आएगा 2। आंसर आया कितना 2। और अगर बच्चा हम यहाँ से देखें तो आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर आप मिल गया है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। आपको यहाँ से ही आंसर प्राप्त हो गया था भाई कि अंतर क्या है, 2 का लाना ही है हमें। तो यहाँ पहले से ही लिखा है कि 2, जितना यहाँ पे लिखा है इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या होने वाला है 2। कुछ भी नहीं करना था, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। देखते ही आपको पता चल रहा है। क्लियर है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही अंतर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट सीखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला ही इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा। चलिए इसका बताइए बच्चा, जल्दी से करके बताइए क्या होगा। हर एक साथी इसका बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो एक साथी बताए भी, इसके बाद इस क्वेश्चन का बताइए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से हर एक साथी बताएं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आंसर कर सकते हैं। जल्दी से करके बताइए दोनों क्वेश्चनों को। इसका तो आपको पता है, ऐसे फैक्टर। अब देखिए, अब यहाँ पे भाई अंतर 2 का रखना है या 3 का रखना है या 1 का रखना है, कैसे पता चलेगा बच्चा। देखिए यहाँ पे प्लस के बाद तो कुछ है नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, ये हमें पहले से ही याद रखना है। इसका मतलब अंतर कितने का रखना है, 1 का रखना है। कितने का, 1 का रखना है। तो ऐसे फैक्टर तो 4 3 12, इसका मतलब प्लस की सीरीज है तो बड़ा वाला अंक, इसका मतलब 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है प्लस के बाद, तो 1 है, इसका मतलब 5 चौको 20, प्लस की सीरीज है तो बड़ा वाला 5। क्लियर हुआ। सभी को बताइए कब 1 का अंतर रखना है, कब 2 का रखना है, कब 3 का रखना है।
हर एक साथी बताया भाई सभी को क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भी क्या होगा। देखिए ये किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई, हर एक साथी देखिए इस क्वेश्चन को, देखो किस प्रकार से एग्जामिनर ने क्रिएट किया। देखिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का है। प्रत्येक साथी करके बताया भाई, जितना साथी हमारे साथ जुड़ा है सभी लोग एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करें क्लास को, अपने सभी साथी तक पहुंचाएं क्लास को, जल्दी से शेयर करके आएँ। और हर एक साथी, हर एक बच्चा भी अपने घर के सभी फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी हैं, क्लास को ओपन कर दिया करें। और प्रत्येक साथी कमेंट करके बताए भी कि कितने साथी ने कितने फ़ोन में क्लास को ओपन किया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करें और अपने घर के सभी एंड्रॉयड फ़ोनों पर क्लास को ओपन करें, जिससे क्या होगा भाई कि हर एक उस बच्चे तक क्लास पहुंच सकेगी, रीच बढ़ जाएगी। जो बच्चा भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो प्रत्येक साथी जल्दी से इतना काम करके आए भाई और कमेंट करके बताएं कि किस किस बच्चे ने कितने मोबाइलों में क्लास को ओपन किया है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए भाई, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनरों ने पूछा भाई। बच्चा देखिए, पहली बात तो ये इस वाले सीरीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक अंतर वाले दो फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72, इसमें 7 8 56, माइनस की सीरीज में छोटा अंक, इसका मतलब 8, अपान प्लस की सीरीज में बड़ा, इसका मतलब फिर 8, कटेगा कितना आएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। ये देखिए भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि m इक्वल टू √13 प्लस √13 और n इक्वल टू चलिए इसका आंसर करके हर एक साथी बताएगा क्या होगा। तो m माइनस n इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक साथी करके बताएंगे। एक नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए करके बताइए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। चलिए बच्चा देखिए, समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी सोच रहा होगा भी इसमें कैसे करना है भी, इसके तो फैक्टर बन नहीं रहे, 13 के फैक्टर, इसके तो फैक्टर
बन ही नहीं रहे, तो कैसे हम अंतर निकाल पाएंगे? तो बच्चा मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे? एक। तो इसका मतलब ऐसे फैक्टर निकालना है दो जिनके बीच का अंतर क्या हो? एक हो। और हमने पहले इस तरीके का क्वेश्चन कर रखा है कि जितना यहाँ पे लिखा होता है वही दोनों के बीच का अंतर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक लिखा है। इसका मतलब इसका आंसर ही क्या होने वाला है? एक होने वाला है। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन में ही आपको दिया रहेगा ABCD 0 1 2 3, तुरंत टिक कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन है m इक्वल टू n इक्वल टू तो आपको बताना क्या है? m माइनस n बराबर क्या होगा? चलिए करके बताइए, हर एक साथी करके बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए समझिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिछले तरीके का क्वेश्चन, हर एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। यहाँ पे एक है तो अंतर ही आपको पता है कि क्या होगा? एक होगा। अगर यहाँ पे दो होता तो अंतर दो हो जाता है। क्लियर है? जितना ही भी यहाँ पे लिखा होगा वही आपका अंतर दोनों के बीच का होगा। आगे चलें, अगला देखिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला देखिए, x इक्वल टू है √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश डैश इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का देखिए, अलग तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, न्यू टाइप। प्रत्येक साथी नोट करता जाएगा भाई, टाइप वाइज क्वेश्चन, न्यू टाइप है, अलग तरीके का कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे क्वेश्चन को बनाना है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई, इसके लिए ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। और कैसे करना है देखिए, सबसे पहले 3 को देखिए, 3 के तो फैक्टर हो नहीं रहे भाई। इसका मतलब जब 3 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं और फिर इसके बाद आगे अंक 4 के भी नहीं हो रहे, फिर आगे अंक 5 के भी नहीं हो रहे, अगला अंक क्या है 6 के फैक्टर हो रहे हैं, 2 तिहाई 6 हो रहे हैं। सबसे पहले बच्चा देखना है, अगर कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे हो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसके आगे बढ़ते जाना है जिस अंक तक फैक्टर आपको ना मिल जाए। तो देखिए 2 तिहाई 6 मिल गए, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ये होगा, 2 और 3 के बीच में ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? कैसे करना है समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? हर एक साथी कर पाएगा भी? कोई दिक्कत है? चलिए बच्चा, फिर क्या करना है, जब भी ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पे हो जिसके फैक्टर ना हो तो उसके आगे बढ़ते जाना है जहाँ तक फैक्टर ना मिल जाए। जब फैक्टर मिल जाएंगे तो उसी के बीच में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर बच्चा चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा। अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर ज़रूर किया करें और हर एक साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताया करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।